लेकर नरेंद्र मोदी तक। इस बीच सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आज आजमगढ़ दौरे पर रहेंगे, जहां चुनावी हुंकार भरते हुए अखिलेश यादव नजर आएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के मुताबिक दोपहर 12:30 पर वो बघेला का मैदान में जनसभा करेंगे। इसके बाद दोपहर 2 बजे बैठोली तरहा मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे, जहां सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव के पक्ष में वो जनसभा करते हुए नजर आएंगे। अनुराग हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनुराग, जिस तरीके से आजमगढ़ लोकसभा चुनाव जो बीते 2019 में अखिलेश यादव ने यहां से आम चुनाव में जीत दर्ज की थी, लेकिन एक बार फिर से उपचुनाव में उन्हें हार मिली थी निरहुआ के हाथे, तो अब कैसी कोशिश रहेगी और क्या कुछ कोशिशें अपनाई जाएंगी अखिलेश यादव के जरिए, समाजवादी पार्टी के जरिए, कि इस सीट को वापस जो है अपने झोली में डाला जाए? अनुराग देखिए राम, भाजपा के लिए लाख की लड़ाई बन गई है। आजमगढ़ सीट जो है विधानसभा चुनाव जो कि अखिलेश यादव 2019 में जीते थे और 2022 में उन्होंने यहाँ से इस्तीफा दे दिया था। और जब बाई इलेक्शन हुआ तो भोजपुरी फिल्म स्टार जो है दिनेश लाल निरहुआ, उन्होंने अखिलेश के सचेरे भाई धर्मेंद्र यादव को यहाँ पे हरा दिया था। एक तरह से आजमगढ़ सीट सपा का गढ़ कही जाती थी, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो निरहुआ है वो कमल खिलाने में सफल रहे थे। तो ऐसे में एक जाहिर सी बात है कि भाजपा ने निरहुआ पर फिर से भरोसा जताया है, तो समाजवादी पार्टी ने धर्मेंद्र यादव को फिर से खड़ा किया है। दोनों की लड़ाई काफी दिलचस्प है और ये सीट भाजपा के लिए भी उतनी जरूरी है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्यनाथ यहाँ पे जनसभाएं कर चुके हैं और निरहुआ के पक्ष में वोट भी मांग चुके हैं, अपील कर चुके हैं। लेकिन देखना दिलचस्प रहेगा कि अखिलेश यादव किस तरीके से माहौल बनाते हैं धर्मेंद्र यादव के पक्ष में। और जैसे आप अखिलेश यादव की 3 पिछली रैलियां देख लें, तो लालगंज हो या फिर आप लोग प्रयागराज में देख लें, फूलपुर, या कल की घटना देख लें, तो यहाँ पे जनसभाओं के बीच में जिस तरह से तनाव पैदा हुआ और भगदड़ जैसा माहौल पैदा हुआ, तो उसको देखते हुए भी काफी दिलचस्प लड़ाई होने जा रही है। जनसभाओं को लेकर क्या तैयारी की जा रही है, ये विपक्षी नेताओं पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, उसको लेकर काफी सवाल उठ रहे हैं। और जी अनुराग, देखिए चुनौतियां तो कई हैं। चुनौतियां ये भी हैं कि कैसे इस जनसभा को एक बार फिर से दुरुस्त तरीके से यहाँ पर प्रचार प्रसार किया जा सके, जनता को संबोधित किया जा सके। लेकिन असल में जो है यहाँ आजमगढ़ में पीडीए की असल परीक्षा होने वाली है, क्योंकि पीडीए के नारे के सहारे इस चुनाव में उतरी है, संविधान बचाने के सहारे संविधान मंथन की बात कर रही है। तो पीडीए को जो है बचाने की बात, पीडीए के नारे की बात के साथ यहाँ पर अग्नि परीक्षा भी होनी है। अनुराग बिल्कुल राम, देखिए पीडीए वर्सेस एनडीए चल रहा है, तो पीडीए कितना सफल हो पाती है, क्योंकि पूर्वांचल में आजमगढ़ जो सीट है वो समाजवादी पार्टी के लिए नाक का सवाल रही है। और पहले भी जिस तरीके से अखिलेश यादव ये सीट जीत चुके थे, लेकिन उसके बाद इस्तीफा देने के बाद ये सीट नहीं जीत पाए। 2022 में जब उन्होंने अक्षय यादव को यहाँ से खड़ा किया तो चुनाव नहीं जीत पाए। तो क्या इस बार पीडीए का फार्मूला काम करेगा, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री जिस तरह से लगे हुए हैं, सीएम योगी जिस तरह से प्रयास कर रहे हैं, मोदी और योगी के जो फैक्टर है, क्या इस पूरी आजमगढ़ सीट का गणित बिगाड़ सकती है? क्योंकि अखिलेश यादव अपनी तरफ से चाहे जितने भी प्रयास कर लें, ये साबित हो चुका है कि 2022 में बीजेपी ने ये सीट अपने कब्जे में ले रखी है। तो ऐसे में अनुराग, ये इसलिए भी अहम हो जाता है कि एमपी के सीएम मोहन यादव जो है घूम घूम कर यूपी में प्रचार कर रहे हैं। अभी भी कई इलाकों में, कई जिलों में वो छठे चरण से पहले प्रचार करने वाले हैं। तो वो कहीं ना कहीं मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि पिछड़े समाज का व्यक्ति भी जो है वो बीजेपी की ओर से वो मुख्यमंत्री बन सकता है, और यही मैसेज देने की कोशिश पूरे भारतीय जनता पार्टी की ओर से की जा रही है। तो क्या लगता है कि मोहन यादव बनाम अखिलेश यादव की इस लड़ाई में कौन बीच साबित होगा? देखिए बिल्कुल, जिस तरह से लोकसभा चुनाव 2024 से पहले जिस तरह से बीजेपी ने तमाम सीटों पे बड़े उलटफेर किए, इनकी सीट पर भी जिस तरह मोहन यादव लाए गए, और मोहन यादव बिल्कुल पिछड़े वर्ग से आ रहे हैं और तमाम तरह की दलीलें दे रहे हैं कि बीजेपी वो पार्टी है जो सबको मौका देती है, पिछड़ों को भी आगे बढ़ाने का काम करती है। तो ये जो मोहन यादव वर्सेस ये अखिलेश यादव वाली जो लड़ाई है, इसमें भी साफ तौर से अखिलेश यादव चूंकि यहीं के उत्तर प्रदेश के हैं, आजमगढ़ में काम करते रहे हैं, तो आजमगढ़ के लोगों से उनका खास लगाव है, खास जुड़ाव है। लेकिन बीजेपी अपने तरफ से नए फार्मूले आजमाती रही है। जी जी, ठीक है अनुराग, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। यहाँ रुकते एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी हैं। कॉस्मो लेजर डेंटल क्लिनिक एंड डेंटल इम्प्लांट सेंटर, जो देता है आपको वर्ल्ड क्लास की बेहतरीन डेंटल सुविधाएं। पता सिविल लाइंस, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। संपर्क करें 639388
2172। गोयल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आपके लिए लेकर आया है वर्ल्ड क्लास हार्ट केयर फैसिलिटीज, जहां होता है हार्ट समेत सभी बीमारियों का बेहतर इलाज। संपर्क करें अयोध्या रोड, चिन्हट, लखनऊ। MGM हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, एडवांस न्यूरो एंड स्पाइन सर्जरी सेंटर। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। पता झलवा, प्रयागराज। एम प्लैनेट डिजिटल वर्ल्ड लेकर आया है इलेक्ट्रिक स्कूटर की दुनिया में नई क्रांति। इलेक्ट्रिक स्कूटी अपनाएं, प्रदूषण को कहे बाय बाय। पता प्रोफेसर कॉलोनी, कमला नगर, आगरा। मस्तिष्क मनोरोग, नस एवं नशा मुक्ति के विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश पासवान। पता सीताराम हॉस्पिटल, दरभंगा कॉलोनी, लाउदर रोड, प्रयागराज। BabaSahebShadi.com, ये पोर्टल वेबसाइट शादी विवाह के रिश्तों के लिए ये बहुत ही भरोसेमंद और बेहतरीन पोर्टल वेबसाइट है। अभी तक बहुत सारे लोगों ने इस पर भरोसा किया है और मनचाहा रिश्ता पाया है। ये पूर्णतः सुरक्षित है। आप आज ही अपना निशुल्क पंजीकरण कराएं और मनचाहा रिश्ता पाएं। लखनऊ के चुनाट में आज तड़के पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। पुलिस की फायरिंग में हिस्ट्री शीटर नितिन कुंठी के पैर में गोली लगी है, जबकि उसका साथी शेखर कौशल अंधेरे में भाग निकला है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। नितिन कुंठी को राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौके से बिना नंबर की स्विफ्ट कार, 32 बोर की पिस्टल और कई कारतूस के खोखे बरामद किए गए हैं। घटना में जो बदमाश थे और जो गाड़ी ट्रैक की गई थी, आज प्रातःकाल में मुखबिर की सूचना पर ये सूचना मिली थी कि कुछ संदिग्ध लोग बिना नंबर की गाड़ी में घूम रहे हैं। इस सूचना पर SHO चिन्हट और जो SOG की टीम है वो एक्टिव हुई और जब तलाशी ली जा रही थी तो उस दौरान में सलेटी रंग की गाड़ी जिसकी टॉप जो है ब्लैक थी, ये गाड़ी मिली। इसको रुकने का इशारा किया गया। इनके द्वारा गाड़ी में से जब फायर हुआ तो इस गाड़ी को चेस करते हुए यहाँ पर दयाल कॉलोनी के पीछे के इलाके में इसको ट्रैक डाउन किया गया है। यहाँ से जब बदमाशों ने निकल के भागने का प्रयास किया तो जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के टांग में गोली लगी है। तो देखिए, पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है लखनऊ के चुनहट इलाके में, और इस बीच हिस्ट्री शीटर नितिन कुंठी के पैर में गोली लगी है। भागते वक्त पुलिस ने उस पर फायर किया, इसके बाद गोली उसके पैर में लगी है। वहीं उसका साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकला है। तो ये बड़ी कामयाबी बताई जा रही है पुलिस की ओर से। एक बदमाश को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया है। फिलहाल घायल हालात में उसे राम मनोहर लोहिया अस्पताल में एडमिट कराया गया है। लेकिन इस बीच ये देखिए, लोकसभा चुनाव चल रहा है और चुनाव के बीच में पुलिस की ये कार्रवाई। कलीम हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। कलीम, लोकसभा का चुनाव चल रहा है, ऐसे में पुलिस की मुठभेड़ होती है हिस्ट्री शीटर नितिन कुंठी के खिलाफ। कितना बड़ा ये हिस्ट्री शीटर, क्या कहती है इसकी हिस्ट्री शीट, और दरअसल में कितनी बड़ी कामयाबी लखनऊ पुलिस को? कलीम, देखिए राम जी, जिस तरीके से बात की जाए लखनऊ पुलिस की, जिस तरीके से बदमाशों से भोर सुबह मुठभेड़ हुई थी, उस मुठभेड़ में एक हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार किया गया है, जबकि उसके पैर में गोली लगी हुई थी। क्योंकि जिस तरीके से अगर हिस्ट्री शीटर नितिन कुंठी की बात की जाए तो अभी हाल ही के दिनों में एक दंपति को लूटने का प्रयास किया गया था। क्योंकि फैजाबाद हाईवे पर जिस तरीके से ब्लू कलर की बलेनो कार से एक दंपति जा रहा था, उसी दौरान हिस्ट्री शीटर नितिन कुंठी ने अपने साथियों के साथ मिलकर एकाएक उसको हाईवे पर रोका था। और उसी दौरान जिस तरीके से जो विरोध किया गया था, उस विरोध में एकाएक फायरिंग भी की गई थी। और फायरिंग की जो तस्वीरें वहां पर देखी गई थी, जब पुलिस पहुंची थी, वहां से कई खोखे बरामद किए गए थे। गाड़ी पर भी कई जगह गोलियों के निशान पाए गए थे। और उसके बाद ही जो नितिन कुंठी है उसकी तलाश की जा रही थी, लेकिन नितिन कुंठी मौके से फरार हो चुका था। और इस दौरान नितिन कुंठी की जो फायरिंग है, उस फायरिंग से बचने के लिए, अपनी जान को बचाते हुए जो दंपति था वो मौके से फिलहाल भाग निकला था। और इस मामले में मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस भी लगातार उसकी तलाश कर रही थी। बीती देर रात की अगर बात की जाए राम, तो जिस तरीके से मुखबिर के द्वारा पुलिस को सूचना मिली थी, पुलिस ने जैसे ही उसको पकड़ने का प्रयास किया था, उसी दौरान एक फार्म हाउस में ये बदमाश
घुस गया था। और उसके बाद ही वहां से जब फायरिंग की बात जो सामने आई है, उसमें जवाबी फायरिंग में एक बदमाश तो पकड़ लिया गया, लेकिन जो दूसरा बदमाश था वो मौके से भाग निकला है, जिसके लिए जो टीमें हैं वो गठित की गई हैं, वो लगातार उस बदमाश की तलाश में लगी हुई हैं। कलीम, क्या यहाँ दूसरी वारदातों में ये शामिल हो सकता है? क्या क्या कुछ कह रही है इसकी हिस्ट्री शीट? देखिए, फिलहाल जिस तरीके से नितिन कुंडी की हिस्ट्री शीट की बात की जाए तो लगभग उसके ऊपर 8 से 10 मुकदमे जो दर्ज हैं, जिसमें लूट और हत्या के मुकदमे और हत्या के प्रयास के जो मुकदमे वो बताए जा रहे हैं। फिलहाल जिस तरीके से उसकी हिस्ट्री शीट खोलने की बात की जा रही है तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर जो गैंगस्टर की कार्रवाई है वो अब देखने को मिलेगी, और गैंगस्टर की जो कार्रवाई के साथ साथ जो ये किस गैंग से जुड़ा हुआ है उस गैंग की भी अब कहीं ना कहीं जो जांच है वो भी पुलिस शुरू कर चुकी है। लेकिन जो बदमाश अभी फरार है उसकी गिरफ्तारी के लिए जो 5 टीमें गठन की गई हैं वो लगातार उसकी तलाश करने में जुटी हुई हैं, और ये जरूर कहा जा रहा है कि जो बदमाश है वो गिरफ्तार होगा। और इसके साथ ये भी रिमांड पर जो लेने की बात है, रिमांड पर लेने के बाद कहीं ना कहीं इस गिरोह का जो नेटवर्क है वो भी तोड़ने का पुलिस प्रयास करने का काम कर रही है। देखिए कलीम, चुनावी आचार संहिता चल रही है, ऐसे में बदमाशों के जहन में ये रहता है कि पुलिस जो है, प्रशासन जो है वो चुनाव में बिजी है, व्यस्त है। ऐसे में उनकी कोशिश रहती है कि भाई हम जो है आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो लखनऊ की पुलिस है वो बीच साबित हुई है। देखिए, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के बीच अगर सुरक्षा व्यवस्थाओं की बात की जाए तो सुरक्षा व्यवस्थाओं में ये जो बदमाश है वो लगातार सेंधमारी तो करते हुए नजर आ रहे हैं, फिर चाहे लखनऊ की बात की जाए या फिर लखनऊ से सटे हुए अन्य जिलों की, क्योंकि लगातार कई जगहों पर इस तरीके की तस्वीरें सामने आई हैं लूट की और हत्याओं की, और लूट के दौरान जो फायरिंग की तस्वीरें हैं वो भी सामने आई। लेकिन अगर लखनऊ की बात की जाए तो लखनऊ में दंपति की फिलहाल जान तो बच गई थी लूट के प्रयास में, लेकिन उस दौरान अगर फायरिंग की बात की जाए तो कई राउंड जो फायरिंग हुई थी उसके बाद से ही लखनऊ पुलिस इसकी तलाश कर रही थी। लेकिन तलाश के दौरान एक ये जरूर कहा जा सकता है कि लखनऊ पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, और जो मुठभेड़ हुई है उस मुठभेड़ में जो मुख्य आरोपी नितिन कुंडी था उसको गिरफ्तार कर लिया, जबकि दूसरा साथी है वो मौके से भाग निकला है। और इसके साथ ही जो पिस्टलों की बात की जाए, जो पिस्टल उसके पास से बरामद हुई है उन पिस्टलों की भी जांच की जा रही है कि आखिर इनको पिस्टलें जो सप्लाई कर रहा था आखिर वो गिरोह कौन है। ठीक है कलीम, यहाँ नेक्सस का पता लगाने की कोशिश है कि आखिर इसके नेक्सस कहाँ तक फैले हुए और किस किस से जुड़े हुए। बहरहाल के लिए बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, हिस्ट्री शीटर को मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उसके पैर में गोली लगी है, वहीं उसका दूसरा साथी जो है वो अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकला है, लेकिन उसकी पकड़ के लिए पुलिस ने कई टीमें गठित की हैं और ये आशा जाहिर की जा रही है कि जल्द ही उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बहरहाल के लिए इतना ही, लेकिन बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। कॉस्मो लेजर डेंटल क्लिनिक एंड डेंटल इम्प्लांट सेंटर, जो देता है आपको वर्ल्ड क्लास की बेहतरीन डेंटल सुविधाएं। पता सिविल लाइंस, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। संपर्क करें 6393882172। गोयल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आपके लिए लेकर आया है वर्ल्ड क्लास हार्ट केयर फैसिलिटीज, जहां होता है हार्ट समेत सभी बीमारियों का बेहतर इलाज। संपर्क करें अयोध्या रोड, चिन्हट, लखनऊ। MGM हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, एडवांस न्यूरो एंड स्पाइन सर्जरी सेंटर। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। पता झलवा, प्रयागराज। एम प्लैनेट डिजिटल वर्ल्ड लेकर आया है इलेक्ट्रिक स्कूटर की दुनिया में नई क्रांति। इलेक्ट्रिक स्कूटी अपनाएं, प्रदूषण को कहे बाय बाय। पता प्रोफेसर कॉलोनी, कमला नगर, आगरा। मस्तिष्क मनोरोग, नस एवं नशा मुक्ति के विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश पासवान। पता सीताराम हॉस्पिटल, दरभंगा कॉलोनी, लाउदर रोड, प्रयागराज। BabaSahebShadi.com, ये पोर्टल वेबसाइट शादी विवाह के रिश्तों के लिए ये बहुत ही भरोसेमंद और बेहतरीन पोर्टल वेबसाइट है। अभी तक बहुत सारे लोगों ने इस पर भरोसा किया है और मनचाहा रिश्ता पाया है। ये पूर्णतः सुरक्षित है। आप आज ही अपना निशुल्क पंजीकरण कराएं और मनचाहा रिश्ता पाएं।